time for the preparation. बिल्कुल सर। So Yeah. thank you so much, Vardi Director YCT, Honorable Verma sir, and all the head of the department, जिन्होंने ये ट्रस्ट करके मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, आज से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है एज ए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन. So thank you so much to all the seniors as well as my juniors. So I will try my best to do this work in a better option way, but I required your support. Of all of you required a support. So with this, as director sir has already told कि हम लोग अपना जो MST है वो स्टार्ट कर रहे हैं 16th ऑफ कमिंग जून ऑफ 2020, और एज पर द न्यू टाइम टेबल और न्यू डेट शीट 8 semester exams will be start on 16th for civil, and rest of all we have 17th to 20, and for 6th semester the exams will be from 16 to 20. So as already director sir was told कि आपका जो भी एग्जाम्स होगा वो एग्जाम्स प्योरली MCQ होगा, और अभी डिस्कशंस में वर्दी HODs के साथ डायरेक्टर सर के डिस्कशन के साथ ये सॉर्ट आउट निकला है कि हम लोग 30 क्वेश्चंस डालेंगे और वो 30 क्वेश्चंस जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 4 होगा. सो अकॉर्डिंगली मैं उसकी जो नई डेट शीट की जो नई टाइमिंग होगी वो अभी जैसे ही मीटिंग खत्म होती है मैं मीटिंग खत्म करके वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ. सो एक और चीज इसमें जो डायरेक्टर सर का मेन है कि ये जो एग्जाम है ये सारे का सारा गूगल फॉर्म के थ्रू होगा. सारे के सारे पेपर जो है वो गूगल फॉर्म थ्रू के होंगे, और मोस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर जितने भी यहाँ पर हैं सभी डिपार्टमेंट जो हैं वो ऑलरेडी गूगल फॉर्म यूज कर रहे हैं. तो डायरेक्टर सर का एक कहना था कि एक बार हम इन सबको एक बार एक कॉमन प्लेटफॉर्म एक डेमो दे दें, सो दैट जो लोग तो यूज कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं वो भी यहाँ से सीख लें. एंड एट द सेम टाइम हो सकता है कि मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है कुछ ऐसी चीजें Right. जिसको मैं मिस करता हूँ गूगल फॉर्म में. सो आप मुझे बता सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे सारे हम एक दूसरे से शेयर करके ये चीज कर सकते हैं, सो दैट इट विल बिकम एज सम प्रेजेंटेबल इन सम फोरम. So for that thing, we will start the demo session for the Google Classroom, Google Form, how it can be created, how it can be response will be generated, and what we have to do. Director sir, can I start? Sure. Okay. Now, one thing that I must be tell you all people that आप लोगों के एग्जाम जो हैं लेट इट बी जो 16 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है. सो हम लोग क्या करेंगे, हर एक टीचर अपना क्वेश्चन पेपर बनाएगा. वो क्वेश्चन पेपर जो है वो टोटली गूगल फॉर्म के ऊपर बनेगा. वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ. आफ्टर दैट देयर इज एन ऑप्शन कि हम उस गूगल फॉर्म को सेंड करते हैं टू द स्टूडेंट्स. बट डायरेक्टर सर का ये कहना है कि इसमें हम लोग एक काम करेंगे, सभी के सभी टीचर्स अपना जो गूगल फॉर्म बनाएंगे, जो पेपर वो बनाएंगे, पेपर बनाने के बाद वो आपका जो पेपर है उसको डायरेक्टर सर को, कंसर्न HOD को और कंट्रोलर एग्जामिनेशन को मेल करेंगे लिंक. बिफोर द लिंक विल बी सेंड टू द स्टूडेंट्स. I can again repeat, for example, if we have a teacher, that A teacher first of all make his or her Google form that comprises of 30 questions, and after containing the question paper that contains the 30 questions, वो अपना गूगल फॉर्म वाला जो पेपर है वो सेंड करेगा, उसका जो लिंक है वो शेयर करेगा वर्दी डायरेक्टर सर के साथ, वर्दी HODs कंसर्न्ड HODs के साथ, एज वेल एज कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साथ, सो दैट कि ये एक जो आपका डाटा है ये 3 प्लेटफॉर्म्स पे पड़ा रहे. और जिस दिन आपका एग्जाम होगा, लाइक इट विल बी ऑन 16, सो 16 मॉर्निंग 11 बजे अगर आपका पेपर है तो 11 बजे ये वाला लिंक जो है ये बच्चों के साथ शेयर किया जाए. इट इज क्लियर? मतलब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे यहाँ पे. देखिए मैं थोड़ा सा इसमें जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम ट्रेडिशनल मैनर में क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो कोई भी टीचर ने अगर क्वेश्चन पेपर बनाया तो वो एक HOD को देते हैं. HOD जो है वो डायरेक्टर को देते हैं, डायरेक्टर जो है वो कंट्रोलर को क्या कहते हैं देते हैं. ठीक है. तो ये एग्जैक्टली वही है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका लिंक जो है वो आप डायरेक्टर को दे रहे हैं, कंट्रोलर को दे रहे हैं और HOD को दे रहे हैं. ठीक है. सो दैट इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द 3 कि आपने जो है ये पेपर में मतलब क्या सेट किया हुआ है.
3 के पास डाटाबेस बन रहा है। हाँ ठीक है भाई, जैसे मान लिए डाटाबेस बन रहा है सर। हाँ आपका, हाँ आपका जो डिपार्टमेंट है हाँ यस आपके डिपार्टमेंट में कोई फैकल्टी है, मान लीजिए महमूद राइट है, सर। उन्होंने पेपर सेट किया, ठीक सर। उन्होंने लिंक एक आपको भेज दिया, ठीक है, हाँ एक लिंक जो है मेरे पास हाँ आ जी गया, हाँ एक जी कंट्रोलर के बिल्कुल पास आ बिल्कुल गया, बिल्कुल ठीक है, दैट्स ऑल, बिल्कुल बस यही है और क्या। ठीक है ठीक और बाकी जब क्या कहते हैं एग्जाम होगा तो आप लिंक क्या कहते हैं बच्चों को दे ही रहे हैं। ठीक है। Okay, this is the first thing that will be done before the commencement of the exam. Now the question is हाँ at 11 o'clock at the same day, this link will be forwarded to all the students in their respective WhatsApp group. The student goes राइट at that link, attempt their paper and submit their paper. Now the question is, after the submission of the paper, there is a response generated self, and this response generated, it will create a Excel sheet file. Now another thing, when the जब आप लोगों के पास एक एक्सेल शीट बन जाएगी, वो एक्सेल शीट को भी आप लोग फिर से डायरेक्टर सर, कंसर्न एचओडी और सीईओई को भेजेंगे, सो दैट कि आपका पेपर हो गया, आपकी इवैल्यूएशन हो गई। सो ये तीनों चीजें फिर से आपके डायरेक्टर सर के पास, एचओडी के पास और कंट्रोलर के पास आ जाएंगी। सो फॉर एग्जांपल अगर 11 से लेके 12 बजे तक का पेपर है, सो 12 बजे आपकी स्प्रेडशीट तैयार हो जाएगी। सो 12 बजे स्प्रेडशीट तैयार होगी तो वो वाला जो स्प्रेडशीट का आपका पीडीएफ बनेगा, वो पीडीएफ डायरेक्टर सर के पास भी चला जाएगा, वो आप एचओडीज के पास भी चला जाएगा, एट द सेम टाइम वो आपका सीओई के पास भी आ जाएगा। सो अगेन एक ही डाटा को 3 जगह पर पड़ा रहेगा। डायरेक्टर सर कुछ कहना है इसमें आपको? नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, या ठीक है सर, या ठीक है। ये मतलब हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाह रहे हैं, दैट्स ऑल। ओके लेट अस बी यू नो लाइक ट्रांसपेरेंट। लेकिन इसमें मैं एक चीज रखूंगा कि ये जो डाटा है ये काइंडली मेरी सबमिशन है सभी टीचर से कि आप जो क्वेश्चन पेपर डायरेक्टर सर, एचओडी सर और सीओई को भेजेंगे, काइंडली ये डाटा आप मेल करिएगा, व्हाट्सएप नहीं करिएगा। रीजन बीइंग कि हो सकता है व्हाट्सएप हमारा डिलीट हो जाए या फोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हमारा ये डाटा जो है हमारी मेल्स में रहेगा, सीओई की मेल में भी रहेगा, डायरेक्टर सर की मेल में भी रहेगा और एचओडीज की मेल में भी रहेगा। एंड एट द सेम टाइम जो आपकी स्प्रेडशीट बनेगी, स्प्रेडशीट भी आप काइंडली टीचर्स मेल करिएगा, व्हाट्सएप मत करिएगा। स्टूडेंट्स को आप व्हाट्सएप करिए लिंक सो दैट वो पेपर अटेम्प्ट करें, लेकिन तीनों को डाटा आप ईमेल करिएगा। ठीक है सर? ठीक है ठीक है। ओके नाउ जिन लोगों को पता एवरीबॉडी एग्रीज टू दिस, राइट? ओके, जिन लोगों को तो गूगल फॉर्म के बारे में पता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल मोर देन वी कैन से दैट 90% टीचर्स को पता है कि गूगल फॉर्म कैसे बनता है, लेकिन फिर से हमारी एक ड्यूटी बनती है कि आप लोगों को बताना कि गूगल फॉर्म कैसे बनेगा, गूगल फॉर्म का जनरेशन कैसे होगी। तो उसके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा उसको करना। आप लोगों को अपने स्क्रीन पे एक मेरी स्क्रीन शिकायत दे रही है, सबको दिख रही है जी? Yes sir, Loni sir, yes sir. Is it seen to all of you my screen? डायरेक्टर सर दिख रही है? Yes sir, yes sir. yes sir. मुझे दिखाई दे रहा है आपका। तो first of all we have to open our Gmail account. First of all, we have to open our Gmail account. Now, after opening the Gmail account, लैपटॉप में ही होगा नहीं? After opening the Gmail account, you see आपके जहां आपका Gmail account खुलता है, उसके साइड पे आपके 3 dots हैं, यहां से आपकी ड्राइव खुलती है. So you have to be open your drive. इस क्वेश्चन बनाने। ठीक है। The first thing is you have to open your drive because the Google form and all will be created in your drive. Drive You have to open your drive. As you seen on your screen, आपके पास आपकी एक ड्राइव खुल रही है. ये मेरी अपनी ड्राइव है, इसलिए मेरी ड्राइव ये खुल रही है. तो जैसे ही आप लोग मोबाइल फोन से करेंगे या लैपटॉप्स पे करेंगे, डेस्कटॉप पे करेंगे, आप लोगों की एक खुलती जाएगी. अनिल गुप्ता नहीं है. इट इज क्लियर? ये लैपटॉप से ही करना सर? नहीं, ये लैपटॉप से भी हो सकता है, ये आपके सेल फोन से भी हो सकता है. सेल फोन पे भी आप जाके ड्राइव टाइप करेंगे, ड्राइव खुल जाएगी, वहां से भी आप कर सकते हैं.
एंड वन मोर थिंग विद द परमिशन ऑफ द डायरेक्टर सर, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर। रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा सो दैट किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो वीडियो भी देख सकता है सर इसकी। श्योर श्योर श्योर। आप इसको YouTube पे अपलोड करेंगे? हाँ जी सर, मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा सर ये। ठीक है। Okay, after that you can see on a drive there is a point that is called as the new. You can click this new and here you have the more option will be there. When you click on this more option, there is a called Google form. It is clear? Now we create a Google form. So connectivity, the time will open. Now this Google form will be open. This is the, you can say that a blank Google form will be open. It is seen to all. My humble request to all. Okay. Yes sir, yes sir. Now you can see this is your. Everybody is able to see it. Yes sir. मैंने बंद किया होगा ना. Right. On top you have a C. On top you have an untitled form. Now here I can enter my subject. For example, my subject is industrial drives. So here I can write down my subject, and here it is a description. Now in this description you can write down about some descriptive part, like you have to attempt your question within an hour, you have to submit this your answer, and this is for the 8th semester. Whatever you have to be right, you can write down this in description. So you can write down anything on this description. So in that case, for example, this your industrial drives, it is having a code EE803. So my humble request to all the teachers who are designing the form, they must write down their subject along with your subject code. So here industrial drives, that is a 8th semester subject, along with we have a subject code that is EE803. It is clear to all? Yes sir. Okay. Now after that, let us I mean everybody is listening. किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा सा पॉज दे करके लोगों से. No sir. हैं? Yes sir, it's clear. If there is any doubt to anybody, please interrupt. If there is any doubt to anybody, let us make sure that everybody is understanding. Okay? ठीक है, रजनीश कंटिन्यू करिए. Okay. Now after that, you have seen there is an untitled question. Now you can click this on untitled question and make it one thing should be clear. Your first question is not a multiple choice. You can go to that corner and here you can click your short answer. I can tell you why. Your first question is not a multiple choice. Your first question is a short answer, and here you can write down name because you have to know किसका पेपर आपके पास आ रहा है. So सबसे पहले आप name लिखेंगे and here you can write down full name. Just a minute. You can write down your full name of candidate. Is it clear? Yeah. And after this writing full name of candidate, there is an option that is called as required. Now you can click on this required. This means जब तक बच्चा अपनी ये इंफॉर्मेशन नहीं भरेगा वो अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकता, और ये चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये रिक्वायर्ड सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्लियर? नहीं, not only the full name, rather the roll number also. सर मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन बनाऊंगा ना, लेकिन पहला क्वेश्चन जैसे फुल नेम बना, अब मैं अगला बताऊंगा कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसमें क्या आएगा. सबसे पहले सर क्वेश्चन पेपर पे जाने से पहले स्टूडेंट 4-5 अपनी चीजें भरेगा, वो मैं बता रहा हूँ क्या भरेगा वो. अभी ये पहली ऑप्शन है, ये पहली ऑप्शन आई कि वहां अपना फुल नेम होगा वो. क्लियर सर? शैल आई कंटिन्यू? Yes sir. डायरेक्टर सर शैल आई कंटिन्यू? Sure. Now after that you can see there is a sign here, and
along with there is a sign that is a called as duplicate. You just press duplicate and your second question will generate automatically. Now here I can write down a roll number, or you can write down here class number. काम कर रहा हूँ. Clear? This is the second option. Now you see one thing, जैसे मैंने इसमें क्लास रोल नंबर लिखा, ये नीचे नंबर दिख रहा है, काइंडली इसको रिमूव कर दीजिएगा, बिकॉज क्लास रोल नंबर में जनरली वो नंबर लेता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ब्रांच लिखेंगे तो नंबर लिखना शुरू कर देगा. सो क्लास रोल नंबर के लिए हम लोग इसको रहने देते हैं, एंड आफ्टर दैट आई कैन राइट. लवनीश सर, हाँ जी सर. आप बाकियों को म्यूट कर दो यार, आवाज नहीं साफ आ रही ना. सर एक मिनट. हाँ, बाकियों को म्यूट कर दो. वो डायरेक्टर सर कह रहे हैं कि वो किसी को डाउट होगा तो फिर सर वो कैसे पूछेगा. वो ऑन कर लेगा ना अपने आप ही. Okay. Now here after doing the class roll number, we have write down its semester. And again now here you should देख आपके सारे के सारे क्वेश्चंस ये शॉर्ट आंसर बनने चाहिए. ठीक है. अगेन यू कैन एंटर डुप्लीकेट एंड यू कैन मेंशन जो भी आप उससे इंफॉर्मेशन चाहते हैं. तो जनरली हमें क्या चाहिए, हमें बच्चे का नाम चाहिए, उसका क्लास रोल नंबर चाहिए, उसका सेमेस्टर चाहिए एंड ऑल दैट. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. या shall I continue? Yes sir, yes sir. Now ये यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी डालना चाहिए कि नहीं? सर डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है. नहीं, बट मैंने कंपलसरी कर दो, क्योंकि अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने देखने हैं तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर बीच में रख लो, ठीक रहेगा. सर फिर सही कह रहे हो सर. इसमें काम करते हैं हम लोग, इसमें नाम कर देते हैं, क्लास रोल नंबर कर देते हैं, यूनिवर्सिटी रोल नंबर कर देते हैं, सेमेस्टर कर देते हैं. सब्जेक्ट तो ऑलरेडी ऊपर आएगा. यस सर, यस सर, ये ठीक है. तो हम ये इसमें चार चीजें कर मेरी बात सुनिए, जो इनका जो टेस्ट होता है, हम जो कॉपीज पे कराते हैं उसमें हम रोल नंबर कौन सा? सर दोनों होते हैं सर. सर दोनों होते हैं. उसमें हम दोनों होते हैं. यूनिवर्सिटी का रोल नंबर डाल उसमें दोनों डालते हैं. दोनों रखते हैं सर. चलिए तो फिर क्या करते हैं कि जो है दोनों रखते हैं फिर. ठीक है सर. ठीक है. फिर इसमें सर हम एक काम करते हैं, इसमें हम चार ऑप्शंस रखेंगे. एक रखेंगे नाम, एक रखेंगे सेमेस्टर, एक उसका क्लास रोल नंबर और एक उसका यूनिवर्सिटी रोल नंबर. सब्जेक्ट ऑलरेडी आया हुआ सर. या राइट. ठीक है सर. नाउ यू कैन सी ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए ही चाहिए. आफ्टर दिस थिंग यू काइंडली सी, ये आपके राइट हैंड साइड पे लास्ट ऑप्शन है. दिस ऑप्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्रेम आउट ऑफ सेक्शन. हम इसको क्लिक करेंगे तो आपकी सेक्शन 2 बन जाएगी. नाउ हियर सेक्शन 2 क्यों बनानी है? द रीजन बीइंग, बच्चा जब तक अपनी ये इंफॉर्मेशन फिल नहीं करेगा वो आपके एग्जाम के आगे नहीं जा सकता. जैसे वो अपनी पिछली इंफॉर्मेशन फिल करेगा उसको ऑटोमेटिकली पार्ट 2 में जाना पड़ेगा. सो पहली सेक्शन हमारे लिए रिक्वायर्ड हो गई, कंप्लीट हो गई, तभी वो आपके पेपर में जाएगा, अदरवाइज वो पेपर में नहीं जा सकता. ठीक है सर. Sir, can you please explain how you make entitled section 2? Entitled section 2, on the right hand side you have C plus this thing sign, this TT, this thing and last thing. You can just press it your last point. When you press this last point, automatically section 2 of 2 will be generated. Okay sir, thank you. Welcome sir. So now here again untitled section, मैं इसमें वही लिखूंगा इंडस्ट्रियल ड्राइव्स जो मैंने ऊपर लिखा था मेरा सब्जेक्ट. क्लियर? नाउ you see we have a plus sign. Now after that I can write down click this plus sign. When I plus sign will be shown, now see your question paper will be ready. Now here you can write down your question. For example, I can write down say 3 plus 3. Let it be a question. ठीक है.
This is your question number 1. Now here we have an option 1. You can click on option 1. Answer is 6. Option 2, answer is 5. Option 3, 7. And option 4, you have a 4. Now your first question will be originated. आपका पहला क्वेश्चन बन गया. ठीक है सर. Now एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम 30 क्वेश्चन बच्चे को डाल रहे हैं. अब ये क्वेश्चन हम कंपलसरी कर सकते हैं 30 के 30, या हम अनकंपल्सरी कर सकते हैं. कंपलसरी का मतलब जब तक बच्चा 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा, चाहे आंसर सही है चाहे आंसर गलत है, तब तक वो अपना पेपर सबमिट नहीं होगा. सो ये एचओडीज या डायरेक्टर सर डिसाइड कर लें कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं या नहीं करने हैं. बिकॉज अगर कंपलसरी करने हैं तो यहाँ से रिक्वायर्ड ऑन करना पड़ेगा, अगर नहीं करने हैं तो यहाँ से रिक्वायर्ड ऑफ रखना पड़ेगा. सो मेरे अकॉर्डिंगली तो क्या है कि 30 के 30 क्वेश्चन को हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, सो दैट स्टूडेंट करे, चाहे गलत करे कंपलसरी करिए. हाँ, चाहे गलत कर देते बिल्कुल हैं. बिल्कुल 30 कीजिए. हाँ, तो सर फिर अगर करना है तो इस रिक्वायर्ड को हम लोग ऑन कर देंगे सर. हर एक क्वेश्चन के बाद ना? हाँ जी, इस हर एक क्वेश्चन के बाद रिक्वायर्ड ऑन करना ना? नहीं इंदर जी, हर एक क्वेश्चन के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी. आप पहले क्वेश्चन में करेंगे, जैसे ही मैं अगला क्वेश्चन बनाऊंगा मैं उसका डुप्लीकेट बना दूंगा, वहां पे आप एडिट कर सकते हैं. ओके सर. या दूसरी ऑप्शन है, आप वो मत करिए. आपका ये पहला क्वेश्चन तैयार हो गया, अब आप सेकंड क्वेश्चन के लिए फिर से यहाँ प्लस साइन पे जाइए. आपका सेकंड क्वेश्चन फिर से तैयार हो गया. से सेकंड क्वेश्चन विल बी 2 - 2 again. The option will be 0. Here option will be 1. Here I can option 2. Here I can option 3. और इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ, 2 भी जन बन गया. Now इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने 30 क्वेश्चंस बना लेंगे. सर यहाँ पर किसी को डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है. यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर रेडी हो जाएगा. किसी को भी सर ये जो क्वेश्चन है वो लवनीश सर, मैं एक चीज पूछूं आपसे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल. हाँ लवनीश सर, मुझे एक ये लग रहा है कि जब आपने क्वेश्चन लिखा, टाइप किया, फिर उसके आपने 4 ऑप्शंस दिए, वो आपने फिर वो क्यों नहीं किया? पहले तो हमें ऊपर साइड पे इनका प्लस को साइन करके तो ऊपर नंबर अलॉट करने पड़ते हैं कि क्वेश्चन कैरीज हाउ मेनी. नहीं सर मैंने मार्क्स एंड आंसर. सर एक मिनट, विनोद जी एक मिनट, मैं रजनीश सर का आंसर दे दूं पहले. सर एक मिनट. रजनीश सर मैंने अभी इंदर जी के क्वेश्चन का जवाब दिया कि अगले क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज मैं अभी बताऊंगा, बिकॉज अभी मैंने इस क्वेश्चन को नंबर नहीं दिए हैं, इस पेपर को वैल्यूएशन नहीं दी है, तो मैंने ये. और आपने वो एग्जैक्ट आंसर भी देना है ना, उसको भी श्योर करना है ना सर? अभी मैंने इस पेपर का नहीं बनाया सर, ये मैंने बस अभी जस्ट ये सिखा रहे हो. ठीक है, ये मैंने अभी आंसर दिया, जो इंदर कह रहा था कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हम इसे रिक्वायर्ड. ओके अभी आ रहा हूँ सर आपके क्वेश्चन पे. मैं अभी आ रहा हूँ. कैरी ऑन प्लीज. हाँ जी, विनोद जी आपका डाउट था? सर वही सेम क्वेश्चन आंसर और वो जो हम था उस क्लियर हो गया. नाउ सी मैंने अपना पहला क्वेश्चन बनाया हुआ है. अब इंदर जी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसका जवाब दे दिया, तो लेट इट बी. आप भूल जाइए कि ये क्वेश्चन बना हुआ है. हमारे पास एक ही क्वेश्चन बना हुआ है, जैसे कि रजनीश सर बोल रहे थे. अब मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को क्विज बनाना है मुझे. आप ध्यान से देखिएगा. On the extreme top we have a send, and after that there is a sign setting. You press it setting. जैसे ही आप अपनी सेटिंग्स खोलेंगे, यहाँ पर वो 3 तरह की सेटिंग्स मांगेगा. सबसे पहले you can click on this select email address, जिससे स्टूडेंट की ईमेल एड्रेसेस आपके पास आ जाएंगी. नंबर 2, you can click on limit to 1 response. Question is लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स का मतलब हो गया, एक स्टूडेंट एक ही बार पेपर करेगा, वो पेपर को बार बार रिपीट नहीं कर सकता. अगर मैं इस ऑप्शन को टिक करता हूं तो होगा क्या, एक ईमेल आईडी से वो एक ही बार पेपर अटेम्प्ट करेगा. अगर वो दूसरी बार पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको आएगा योर रिस्पॉन्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड. सो ये दोनों ऑप्शन आप ऑन रखिए. क्लियर? यस सर. And see here we have add after submit and please submit card and text sequence. Please इनको ऑन मत करिए, because अगर आप इनको ऑन करते हैं
तो स्टूडेंट अपना रिकॉर्ड देने के बाद ही अपने आंसर्स को चेंज कर सकता है। सो हम लोग इसको यहाँ पर ऑफ ही रखेंगे, हम इसको नहीं करेंगे। सो सिर्फ हम लोग कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस और लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स को ऑन करेंगे। क्लियर? श्योर सर, श्योर। और आफ्टर दैट यू कैन सी, you can press on this quizzes. Now here you can, number 1, that is make this quiz. You can on this make this quiz and you can save this on. जैसे ही आप इसको सेव करेंगे आपके पास अपनी पुरानी विंडो पे आप आ जाएंगे। नाउ अब यहाँ पर वो आपका आंसर पूछेगा, यू नो आपका आंसर क्या है, आप आंसर की प्रेस करेंगे, यू नो आपका आंसर क्या है, लाइक 3 + 3 will be 6, यू कैन प्रेस सेट 6 और इसको अपने नंबर दे देंगे। लाइक ये अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इट इज डन। नाउ दिस पेपर विल बी डन। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया विद ओरिजिनेटेड उसकी मेन ऑप्शन। ये टिक आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी मैं इसका प्रीव्यू दिखाऊंगा आप लोगों को। आपको स्टूडेंट को या किसी और को सही आंसर नहीं दिखेगा, ये आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप अपना पहला क्वेश्चन बना लो। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। सर अगर फॉर्मूलाज वगैरह लिखने हैं मैथ्स के लंबे लंबे तो वो कैसे लिखेंगे? हाँ जी, मैथ्स के फॉर्मूलाज लिखने होंगे सर, इंटीग्रल डालने होंगे, मॉड डालने, वो कैसे डालने? मैडम उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर ये तीसरी, जहां मेरा भी ये एरो हेड है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि इस ऑप्शन को ऑन करके इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर उसको मैथ का नहीं लिख सकते हैं तो आप पेज पे लिख के अपलोडिंग करके भी कर सकते हैं। क्लियर? Shall I continue next? Yes sir, yes sir. So here आपका पहला क्वेश्चन, जैसे रजनीश सर ने कहा था या विनोद जी ने कहा था कि नंबर वाला, तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, सेम प्रोसेस में ऐड करके, और ये क्विज आपने एक ही बार बनाना है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नाउ यहाँ पर आपका वही क्वेश्चन 2 - 2, ऑप्शन विल बी, फर्स्ट इज 0, सेकंड विल बी 1, सॉरी second will be 1, next will be 2, next will be 3. Now again answer key, you know 2 - 2 is equals to 0, points आप दे दीजिए इसको 1 and done. You can see required, इसको ऑन कर दीजिए। आप साथ साथ देखते जाइएगा, यहाँ आपके नंबर बनते जाएंगे। आपने 2 क्वेश्चन डाले हैं, 2 नंबर बन के, जैसे ही आप 30 क्वेश्चन डालेंगे 30 नंबर बन जाएंगे। क्लियर? Shall I continue? Shall I continue? Yes sir, yes. बिल्कुल सर। So इस प्रोसेस को करने से आपका क्या होगा, 30 के 30 क्वेश्चंस आप इसमें प्रिपेयर कर लेंगे। नाउ अब बात आ गई, 30 के 30 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए। क्वेश्चंस प्रिपेयर होने के बाद you can see there the option that is called as the send. You can click on this send. Now here you can see we have two modes. Number 1 will be the email mode, number 2 will be the URL mode. जैसे मैंने आपको बोला, आप अपना पेपर सिलेक्ट करके ईमेल करेंगे। लाइक आप ईमेल करते हैं से मेरे को, कॉमा करके डायरेक्टर सर को, कॉमा करके एचओडीज को, तो यहां से आप सेंड करेंगे तो ये पेपर ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा, डायरेक्टर सर के पास चला जाएगा और वर्दी एचओडीज के पास चला जाएगा। और स्टूडेंट्स को भेजने के लिए वी हैव क्लिक ऑन दिस लिंक। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, ये लिंक बन रहा है, इसको आप करेंगे कॉपी, और ये कॉपी करके आप स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आपका पेपर जो है वो डायरेक्टर, फिर से बता, जस्ट ए मिनट, आपका पेपर रेडी होने के बाद यू कैन प्रेस इट ऑन सेंड। जैसे ही आप सेंड करेंगे, यहाँ पर आपका ईमेल है, ईमेल आपने करनी है तीन मतलब पर्सन्स को, एक डायरेक्टर सर को, एक मेरे को और एक एचओडी सर को, कंसर्न एचओडीज को। उसके बाद दिस इज योर लिंक, इस लिंक पे जाके आप कॉपी करेंगे और ये लिंक कॉपी करके आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। हाँ जी मैम। सॉरी, पता नहीं कनेक्शन बार बार टूट रहा है, वो मेन स्क्रीन पे बार बार, अभी स्क्रीन भी गायब हो गई है। हाँ जी,
यस सर सर डिस्कनेक्ट हो रहा है सर, थोड़ा सा वो बता दीजिएगा मेल वाला दोबारा से। हो रहा है सर बार बार। क्या बताऊं, सेंड वाली ऑप्शन बताऊं फिर से? स्क्रीन सर वो सर क्वेश्चन सर एक मिनट सर, स्क्रीन में पूरा बना के सीधा ऊपर सेंड करना ना। क्वेश्चन ब्लैक हो गई है स्क्रीन पूरी। हाँ हाँ यस सर, स्क्रीन ब्लैक हो गया सर, एक मिनट वेट कीजिए। जस्ट थोड़ा हमें दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। आंसर्स की मैनुअल चेकिंग करनी है सर यहाँ से बताइए। यस सर, अब दिख रहा है? यस सर, यस सर। ओके, आंसर्स की मैनुअल चेकिंग करनी है। हर्षी एक मिनट रुक जाइए, अभी चेकिंग की बारी नहीं आई, अभी बारी आ रही है कि पेपर भेजने की। चेकिंग अभी आप रुक जाइए। सर पूरा पेपर बना के पूरा जैसे बनाना है, फिर उसके बाद सेंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी मेल खुलेगी। ठीक है, ये मेल आप करेंगे, ये मेल करेंगे आप 3 बंदों को, एक मेरे को, एक करेंगे आप एचओडी, वर्दी एचओडी को, कंसर्न एचओडी को, एक करेंगे ठीक है सर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप अगले वाले स्विच को देखिएगा, यहां से आपका लिंक बन जाएगा। इस लिंक को आप करेंगे मैम कॉपी, और कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, सो दैट बच्चे सीधा लिंक के थ्रू जाके पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है सर। क्लियर है सबको? ये हो गया कि पेपर कैसे बना और बच्चों तक पेपर कैसे पहुंचा, हमारे तक पेपर कैसे पहुंचा। यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ओके, नाउ आफ्टर यस सर। लवनीश, मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। जी सर बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आज जो है वो वेडनेसडे है, तो हमारे पास जो है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन का टाइम है। तो उसमें जो है, या अगर मतलब 8 सेमेस्टर में देखा जाए तो उसमें 2 दिन का और टाइम है, 5 दिन का टाइम है। तो जो खासतौर से मतलब 6 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर के ये लोग फैकल्टी मेंबर जो है ना, वो उसको प्रैक्टिस कर डालें इस बीच में। बिल्कुल, आई मीन दे कैन कंडक्ट सम लाइक ए टेस्ट। बिल्कुल सर। तो इसका जो है एक रिहर्सल टाइप में हो जाएगा एमएसटी के पहले, तो एमएसटी के टाइम पे फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, वो एक जो है स्टूडेंट्स को बोल करके, एंड नॉट नेसेसरली कि जो इनका टाइम टेबल है उसी में करें, या उसके आउट ऑफ भी स्टूडेंट को इन्फॉर्म करके और कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं एक प्रैक्टिस के लिए। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिस सेशन। सो हर टीचर इस तरह से जो है एक प्रैक्टिस अपनी तरफ से कर ले, ताकि जो है उसे बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, जब एक्चुअल में एग्जाम चल रहा होगा उस समय प्रॉब्लम ना आए। ओके, ठीक है। हाँ सर। सो दिस इज द पार्ट जहां पर आप लोग अपना पेपर बनाएंगे, स्टूडेंट्स तक पेपर देंगे और हम लोगों को पेपर आप दे देंगे। अब बारी आती है कि बच्चा क्या करेगा, बच्चा कैसे पेपर करेगा और आपके पास रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं ये वाला पेपर बंद करता हूँ। मैंने ऑलरेडी पेपर लिए हुए हैं, मैं उन पेपर्स को आपको दिखाता हूँ, वो पेपर्स हमने कैसे लिए हुए हैं, उसका रिस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं। नाउ सी, वी हैव दिस नंबर ऑफ टाइप ऑफ पेपर जो हमने कंडक्ट किए हुए हैं। मान लेते हैं कि मेरा ये एक पेपर है। आप इस फॉर्म को सेव मत करिएगा, कुछ मत करिएगा, ये फॉर्म ऑटोमेटिकली आपका ड्राइव में सेव हो जाता है। हाँ, ड्राइव में सेव हो जाता है। सी, ये एक ऐसा पेपर है जो मैंने आपसे 3 दिन पहले लिया था स्टूडेंट से। आप चेक करिए ये पेपर कैसा है। एमसीक्यू ऑन इंडस्ट्रियल ड्राइव आ गया सारा, नेम, रोल नंबर, सेमेस्टर, ब्रांच, सेक्शन 2। यहाँ मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, देख लीजिए क्वेश्चंस डाले हुए हैं। टू सेव एनर्जी, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब ये सबके आगे देखिए यहाँ स्टार लगा हुआ है, दैट मींस दीज ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी थे, ठीक है। नाउ यू कैन सी, जब आप बच्चा पेपर करेगा, यहां पर रिस्पॉन्सेज आपको दिख रहे हैं। लाइक मेरे केस में 50 में से 36 स्टूडेंट्स को पेपर किया। तो जैसे ही आप 11 बजे अपना फॉर्म खोलेंगे, आपको यहाँ रिस्पॉन्स दिखना शुरू हो जाएगा। आप सिंपली क्लिक करेंगे रिस्पॉन्स पे, तो ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन आपके पास आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर दिया। इसके 6 नंबर आए, जैसे 4 जून को ये पेपर हुआ 10:08 पे। इसके 18 नंबर 10:12 पे। हाँ जी सर। सर ये स्क्रीन ना 10 मिनट से कुछ नहीं आ रहा, स्क्रीन बैकअप हुआ है, तो सर आपने इसका वीडियो जरूर डालिएगा। वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग पे डाली हुई है। जैसे ही खत्म होगी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा वीडियो पे, कोई इशू नहीं।
सर ये स्कोर्स कैसे आ रहे हैं, ये थोड़ा बताइए। सर ये स्कोर्स ऑटोमेटिकली आएंगे, ये आप नहीं ओरिजिनेट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आएंगे। जैसे ही आप अपना पेपर खोलेंगे उस दिन, ये मैंने आपको बताया ये पेपर खुला है, साइड पे आप देखेंगे रिस्पॉन्सेज है, आप रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे। आंसर जो ठीक आंसर है वो कैसे पता चलेगा? सर आंसर तो आपने पहले डिफाइंड किया है ना उसको, आंसर की में जब आपने पेपर बनाया था, जब मैंने टिक वाली ऑप्शन बताई। वो सर थोड़ा सा बताओ वो कहाँ पे लिखना है, आंसर की कहाँ पे मेंशन करनी है? सर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले सर, वो पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम है ना थोड़ी सी, उसमें क्वेश्चंस का पता लगे। सर मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा, वीडियो से चेक कर लीजिएगा सर, मैं वीडियो डाल दूंगा इसकी सर मैं। सर 1 मिनट थोड़ा सा बता दो सर, अभी क्वेश्चन पूछ लेंगे ना वीडियो से, आप तो चले जाएंगे। हर्ष अभी थोड़ा वापस ज्यादा लौटना पड़ेगा, आप ना इसको या तो वीडियो देख लीजिएगा या लवनीश से थोड़ा बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। मुझे पर्सनली फोन कर लीजिएगा, मैं समझा दूंगा आपको साइड में। लवनीश सर वन मोर थिंग सर। हाँ जी सर, आंसर्स का ये देखना। हाँ जी विनोद जी। अच्छा लवनीश सर, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे क्वेश्चन अपने पेपर के टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? सर वो तो देखिए, वो तो डायरेक्टर सर और एचओडीज कह रहे हैं कि 30 मार्क्स ही रहेंगे ना, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। क्यों सर, एचओडीज और डायरेक्टर सर एक क्वेश्चन 1 नंबर का? राइट एक क्वेश्चन 1 नंबर का 20 के 20 रहेंगे सर। अगर 20 मार्क्स सपोज किसी के न्यूमेरिकल बेस्ड, जैसे न्यूमेरिकल बेस्ड है हमारा सब्जेक्ट, तो उसमें फिर 20 मार्क्स रहेंगे अगर सपोज हम 20 क्वेश्चन डालते हैं। 20 क्वेश्चंस डालते हैं तो एक यूनिफॉर्मिटी मेरे ख्याल से होनी चाहिए सारे क्या कहते हैं कि टेस्ट में। एमसीक्यू अगर होंगे तो उसको तो वेटेज सेम रहेगी। हाँ यस सर, मैं वही कह रहा हूँ ना सर, एमसीक्यू होगा तो वो तो वेटेज सेम रहेगी। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, तो मार्क्स तो सेम होने चाहिए ना। बिल्कुल मैं भी कह रहा हूँ सेम होने चाहिए। तो उसमें जो है जैसे 30 क्वेश्चंस है तो 1 मार्क का हो गया है। अगर मान लीजिए कि वो अगर मान लीजिए वो 20 क्वेश्चंस हैं तो वो 1.5 के हो गए। मैक्सिमम मार्क्स 30 रखेंगे। हाँ 30 ही रखिए, 30 ही रखिए, चाहे वो 20 रहे, चाहे वो 25 रहे, चाहे 30 रहे। राइट 30 रखिए, 30। ओके सर, थैंक यू। तो जब आप लोग इन रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने बच्चों ने पेपर दिया है, और वो पेपर जो है आपको एक पॉपअप विंडो को नीचे करते जाएंगे। ये बच्चों के नाम, किन किन बच्चों ने आपका पेपर दिया, ये सारा यहाँ मेंशन होगा, ये सारा मेंशन है। उस बच्चे ने कितना स्कोर किया है, ये सारा यहाँ पर मेंशन है। नाउ जो मेन चीज आपने करनी है वो ये है, आप देखिए बिल्कुल साइड पे 36 रिस्पॉन्सेज के साइड पे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है प्लस साइन। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस साइन। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपकी एक नई विंडो खुलेगी और यहाँ पर आपका जो रिकॉर्ड है वो सारे का सारा एक्सेल शीट में बना दिया जाएगा। लाइक ये बन गया, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पूरी एक्सेल शीट बनी हुई है इस टाइम पर। यस सर, बिल्कुल। ये एक्सेल शीट आपको ये बताएगी कि 10 बजे आपने पेपर लिया और कितने देर तक बच्चों ने पेपर देते रहे, ये सारा आपको यहाँ और इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है आपके पास, टाइम, डेट, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, सेमेस्टर एंड ऑल दैट। नाउ यू कैन डू वन थिंग, आप लोग यहाँ पर जाके इसको शेयर करेंगे। जैसे ही आप शेयर करेंगे एक अगेन विंडो ओपन होगी। यहां देखिए विंडो ओपन हो रही है, नीचे आपका है गेट लिंक। नाउ अगेन यू कैन कॉपी लिंक, और ये कॉपी लिंक करके आप फिर से डायरेक्टर सर, मेरे को और एचओडीज को मेल कर दें, सो दैट कि डायरेक्टर सर को, एचओडीज को और मेरे को ये सारे का सारा रिजल्ट 12 बजे ही पेपर खत्म हुआ, हम सबको ये रिजल्ट पता चल जाए। किसी को कोई डाउट? सो दिस इज ऑल अबाउट किस तरीके से हम लोग अपना पेपर लेंगे, किस तरीके से हम अपना डाटा इवैल्यूएट करेंगे और किस तरीके से हम अपना डाटा जो है वो शेयर करेंगे। तो इस तरीके से हम सारे का सारा डाटा जो है अपना करके शेयर कर सकते हैं। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है, इसकी मैं YouTube वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, ही और शी कैन कॉल मी एट एनी टाइम। मोस्ट वेलकम। इसमें टाइम लॉकिंग का कैसे करेंगे? टाइम लॉकिंग का रिस्पांस बंद करना पड़ेगा ना लवनीश सर, रिस्पांस इमीडिएटली रिस्पांस बंद करना पड़ेगा।
हेलो लवनीश। जी सर। इसको लॉकिंग टाइम, लॉकिंग आज जब क्लोज करना ना, जैसे 10 बजे से स्टार्ट होगा, 11 बजे तक चलेगा। जी जी जी। तो उसको लॉक कैसे करेंगे? सर वो मैंने टाइम देखा को। नहीं हुआ, मैं वो देख लेता हूँ कि लॉकिंग कैसे करते हैं सर वो। क्योंकि इसको जो है आपको लॉक भी तो करना होगा ना, अदरवाइज तो फिर ये लवनीश सर। हाँ जी सर। हाँ सर जी रेस्पॉन्सिव को लॉक कर देना ना सर हमने। मैं ऐड करना चाहूंगा, करूं इसमें? हेलो, बोलो सर, बोलो सर। आप फॉर्म को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। हेलो आप फॉर्म को सर, फॉर्म को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा आपको। डाउनलोड add on. You can download a add-on named form limiter, and then you can set the date and time of locking the responses. ओके। जितना टाइम आप रखेंगे उसके बाद वो रिस्पॉन्स नहीं एक्सेप्ट करेगा। So you can say that सेटिंग वाले जो सेटिंग के बटन के पास ही है। ये 3 वाला जो आप कह रहे हैं, I can press it on that. हाँ, ये accepting response, accepting response. Yeah, accepting response. Exactly. अगर आप लोग इसको डायरेक्टली बंद करते हैं बिना खुले किए, तो ये जो सेटिंग के बटन के साइड में एक ऐड ऑन वाला बटन दिख, वो ऐड ऑन वाले बटन में फॉर्म लिमिटर को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लवनीश सर, रिस्पांस पे क्लिक करो। कर दिया सर। रिस्पांस के बाद ये नीचे रेड ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्टिंग रिस्पांस का, इसको बंद इसको बंद करना है, इसको क्लिक करना है जस्ट। हाँ यस, ये ऑटोमेटिकली खत्म, बंद हो गया। नॉट एक्सेप्टिंग। मतलब 11 से लेके 12 बजे का पेपर होगा, 12 बजे इसको मैं बंद कर दूंगा तो पेपर बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली 12 बजे करना है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू कमल जी। लवनीश सर, 1-2 पॉइंट इसमें ऐड ऑन करने थे। बताइए सर, बताइए। बाकी वाले भी अगर इस पे एग्री हो जाते हैं तो ये पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सेटिंग पे आप क्लिक करो, सेटिंग पे। जी सर। सेटिंग्स पे जाने के बाद फिर आप ना क्विज के ऊपर क्लिक करो। जी सर। जब हम यहाँ पे ना, एक चीज तो ये है कि इसमें आपने इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ गया हमारे पास मेक क्विज, ये आपने आंसर के लिए इसको यूज किया। उसके बाद आ गया इमीडिएटली आफ्टर द सबमिशन, जो स्टूडेंट को रिजल्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें ना थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करो। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ओरिजिनेट जो होती है वो ये होती है कि यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस हैं। एक है मिस्ड क्वेश्चन का, एक करेक्ट आंसर का, और एक है पॉइंट वैल्यू का। अब होता क्या है कि जैसे आपने अभी मुझे एक टेस्ट दिखाया आपका, जैसे एक स्टूडेंट ने क्या किया, 10:08 पे उसने टेस्ट सबमिट कर दिया, ठीक है। अब हमारा एग्जाम जो है वो चलेगा 11 बजे तक चलेगा। अब बच्चा क्या करता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो फेक आईडीज को यूज करते हैं, फेक आईडीज को यूज करके वो रैंडमली उसमें क्लिक करते हैं ताकि उनको पता चल जाए वो पहले पेपर देख ले, वो पहले पेपर देख लेते हैं कि पेपर में क्या आया हुआ है। हाँ। तो उसमें उससे क्या होता है कि अगर हम तीनों ऑप्शंस को क्लोज करेंगे ना, 11 बजे से पहले 12 कोई भी सबमिट नहीं कर पाएगा, कोई भी बच्चा जो है ना वो आंसर्स नहीं देख सकता। ठीक है सर, आंसर नहीं देख पाएगा। राइट। जो तीनों ऑप्शन है ना हमारे पास, मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर और पॉइंट वैल्यू, अगर हम इनको ऑफ कर देंगे और उसके बाद फिर जो है अगर स्टूडेंट सबमिट कर भी देता है 10:10 पे या 11:10 पे, उसको क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज नहीं दिखेंगे। हम एक काम करते हैं, इसके लिए टाइम लिमिट सेट करते हैं। जब हमारा इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाए उसके 1 घंटे के बाद हम स्टूडेंट्स को जो है स्कोर रिलीज करते हैं। 1 घंटे के बाद जो है टीचर इसको ऑन करे ताकि बच्चा अपना रिजल्ट देख सके। कमल सर, ये जो रिलीज मार्क है इसको भी हम अनचेक कर सकते हैं ना, कि इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, उसको हम कर सकते हैं लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। नहीं, फिर वो सेल्फ असेसमेंट नहीं हुई ना, देन इट इज नॉट सेल्फ असेसमेंट। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर जैसे ही बच्चा 10:10 पे अगर आंसर देगा तो उसका रिजल्ट उसी समय सामने आ जाएगा कि उसके पूरे नंबर आए हैं। तो वो एक और ऑप्शन होता है, टाइम सेट करना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं, एक और ऑप्शन है कि आप बच्चे को आप मेल कर दो डायरेक्टली, बच्चे की मेल पे जैसे ही आपका इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाती है, आप लवनीश सर बैक करना, एक बैक करना इस पे, ये थोड़ा डाउन करो यहाँ इसको, ये मेल आईडी को इसी नीचे करो, नीचे मेल आईडीज होंगी इस पे, ये है ना यहाँ पे आप ये रिलीज स्कोर पे क्लिक करो, रिलीज स्कोर पे क्लिक करो। हाँ, अब जब आप इनको टिक करोगे सभी बच्चों को ऑटोमेटिकली उनकी मेल के ऊपर रिजल्ट जो है उनका चला जाए। जब आप यहाँ से करोगे ना सेंड मेल एंड रिलीज, तो बच्चों का स्कोर जो है
वो उनकी मेल आईडीज पे चला जाएगा ऑटोमेटिक। यस सर। तो क्या आप ये हमारे कंट्रोल नहीं, अनचेक करना पड़ेगा वो वाला। आपका कहने का मतलब ये है कि हम सेटिंग्स में जाके, एक मिनट, हम सेटिंग में जाके क्विज़ेस पे जाके ये वाली ऑप्शन बंद करें और ये सारी तीनों ऑप्शन बंद कर, ये तीनों ऑप्शन बंद कर देंगे, क्योंकि अगर हम ये तीनों ऑप्शन ऑन रखेंगे, अगर पहले पेपर सबमिट करेगा उसको पता चल जाएगा उसका कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन कौन सा ठीक हुआ, फिर वो बाकी बच्चों के साथ हुआ उसको। कमल जी हम ये तीनों ऑप्शन नीचे वाली बंद कर देंगे, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन इसको बंद रखना है, इसको ऑन रखना है? नहीं, ये रहने दो ऑन, इससे कोई इशू नहीं है, इससे कोई नहीं। ये हम सेव करके बाद में बच्चों को हम रिजल्ट जो है वो रिलीज कर देंगे यहाँ से। हाँ, यहाँ से रिलीज कर दो, सभी की मेल्स पे रिजल्ट चला जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सर इसमें ना एक पॉइंट और था। अब देखो होता क्या है कि हमने 12 बजे का टाइम किया, क्योंकि हमने टेस्ट लिए हैं सिविल में, तो ये प्रॉब्लम आई है क्योंकि बच्चा हमारा ज्यादा है, तो ये दिक्कत आती है हमें कि हम जब टेस्ट लेते हैं ना, तो सपोज करो 12 बजे का हमने टाइम रख दिया कि 12 बजे टेस्ट एंड हो गया। इवन उसके स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसमें भी टाइम लगाते हैं, 12 बजे नहीं हो पाया, फिर वो कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, सर मैं सबमिट करने ही वाला था तो मेरा सबमिट नहीं हुआ। तो इस पे एक हमारी अगर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन अगर आप दे दो हमें, या इसको एक रिटर्न में जितने भी पॉइंट आपने डिस्कस किए ना, इसकी इंस्ट्रक्शन से जो है वो सर्कुलेट करवा दो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि सभी वही गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करेंगे। क्यों इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 5 मिनट हमें स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे सबमिट करने। ठीक है, वो सर से डायरेक्टर से कर लेते हैं बात। नहीं ठीक है, मतलब सारे एचओडीज डिसाइड कर लें कैसे करना है उसको। ये जो प्रॉब्लम हमने फेस की मैं वो बता रहा हूँ। बेसिकली है तो ये स्टूडेंट के लिए, ये हमारे लिए तो है नहीं। मतलब बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये ना हो स्टूडेंट्स को जो है वी वांट कि सारे स्टूडेंट जो है वो अपना सबमिट कर दें, ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट जो है वो रह जाए। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो हमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसमें सर एक चीज है, हमें टाइम पता चल जाता है किस स्टूडेंट ने लेट सबमिट किया, किसने अर्ली किया, वो इसमें प्लस पॉइंट है कि हमें टाइमिंग पता चल जाती है। अगर कोई इंटेंशनली कर रहा होगा तो वो हमें पता चल जाएगा। अगर कोई बच्चा जानबूझ के ऐसी एक्टिविटी करेगा तो वो हमें क्लियर हो जाएगा। अगर वो रिपीटली 1 या 2 टेस्ट में जानबूझ के 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा उससे टाइमिंग से। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे है ना कि जब आपने इसको लॉक कर दिया तो उसके बाद तो कोई स्टूडेंट सबमिट कर नहीं पाएगा। यस सर। आप समझ रहे कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि आपको लॉक तब करना है जब सारे स्टूडेंट जो है वो क्या कहते हैं सबमिट कर लें। तो आप उसमें जो है Sir, for how long we have to wait? Just 5 minutes. 5 minutes, okay. Then it's okay. 5 minutes का आप इनको इंस्ट्रक्शन जो है वो सबको मिल जाए या कुछ इस तरीके से, क्योंकि सारे कॉमन जो है यूज करें। आप एक टीचर 5 मिनट दे रहा है, एक 10 दे देगा, या कोई 5 मिनट नहीं, ये कॉमन इंस्ट्रक्शन रहेगा सारे लोगों को, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। वी कैन नॉट गिव मोर देन 5 मिनट्स। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज ये पूरा डाइल्यूट कर देगा। You cannot give indefinite period. Just 5 minutes time after the exam. सर मोर ओवर 5 मिनट्स के बाद जब आपको डायरेक्टर सर को एचओडी को हमें मेल आ जाएगी, इसी को रिजल्ट को मानेंगे ना, उसके बाद वो मेल। सर मेरी सजेशन है वो तो अच्छा है, वो अच्छा स्टेप है, वो अच्छा है, क्योंकि रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। टाइम फिक्स मत कीजिए, 5 मिनट्स नहीं बोलिए, उनको बोलो कि वो आप बच्चों को 5 मिनट्स मत बोलिए, उनको नहीं बोलेंगे सर। नहीं सर, हम इसमें ऐसा एक चीज ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे शर्मा सर बोल रहे थे कि टाइम की प्रॉब्लम, मैं सुन रहा था, हम अगर इसमें ऐसा कर लें कि हम टाइम लिमिट जो है अपना जो उसमें है, उसमें अगर 50 मिनट्स रख देते हैं और 10 मिनट का मार्जिन रखते हैं, तो मतलब 12 बजे तक हमारे पास सारे, मतलब आफ्टर 11:50 जो है बच्चे अपना सबमिट करना स्टार्ट करते हैं, विद इन 10 मिनट हम उसको कंक्लूड करते हैं। ऑलरेडी टाइम जो है इसमें मेंशन कर दीजिए डायरेक्टर सर। ये हम लोगों को सर, ये हम लोगों को कोई भी टीचर है, जैसे मैं ही खुद ही टीचर हूँ, मेन चीज ये है कि हमारा पेपर जो पहला है वो 11 से 12 है। तो हम लोग यही करते हैं कि 12:15 से पहले ये जो स्प्रेडशीट मैंने बताई है जो रिजल्ट की, तो 12:15 से पहले टीचर जो है ये फॉरवर्ड कर दें। 12:15 के बाद जो करेंगे वो हम एंटरटेनिंग करेंगे। दैट मींस 12 से लेकर 12:15 तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद अगर देखिए वो तो
लवनीश ये तो आपकी मतलब टीचर की बात हुई ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, बिटवीन स्टूडेंट्स एंड 12:05 नहीं 12:05 के बाद वैसे भी हम रिस्पांस बंद कर रहे हैं ना सर, उसके बाद तो नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। कमल हैज सेड समथिंग। कमल क्या कह रहे हैं कि हम इसको जो है जैसे 50 मिनट का टाइम दे करके 10 मिनट और उनको देते हैं, इस तरह से 1 घंटे में जो है इनको कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। ठीक है 7 बजे क्योंकि 7 वाली और तेरी मुझे क्लास क्लैश कर रही है या मतलब आप सारे एचओडीज बताएं क्या करना क्या चाहते हैं। लेट मी लीव इट ऑन एचओडीज। ओनली 5 मिनट्स एनफ सर, 5 मिनट्स एनफ। हाँ तो 5 मिनट्स एनफ है तो ना, इसका मतलब है कि 11 से स्टार्ट होगा, 12:05 पे आप बंद कर दीजिए, 12:05 पे बंद हो जाता है। 12:05 पे बंद कर दें, 12:15 बजे 12 से 15 मिनट तक हमारे पास आ जाए। राइट, बस ठीक है। आई थिंक दिस इज ओके। यस सर। मतलब लेकिन ये चीज हम स्टूडेंट को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि कमल आप लोग सुन रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट को हम ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि इनका जो है स्टूडेंट्स को 5 मिनट मैं कहता हूँ उनको बोलो कि 11:55 के बाद ही उनको हम व्हाट्सएप पे लिखना स्टार्ट कर देंगे, सबमिट योर रिस्पॉन्सेज, 5 मिनट्स लेफ्ट। राइट, हाँ बस दैट्स ट्रू कि हम व्हाट्सएप पे लिखना शुरू करेंगे, 5 मिनट्स लेफ्ट एंड प्लीज सबमिट योर रिस्पॉन्सेज। सर अब बात आती है क्वेश्चन पेपर सर कब तक बनेंगे, लास्ट डेट। लवनीश सर इसमें एक ऑप्शन और था, मैं आपसे डिस्कस मैं सोच रहा था हम सबको शेयर कर देते यहाँ पे। एक ऑप्शन और था इसमें सर, वो स्क्रीन इसको और मॉडिफाई करने के लिए। हेलो हाँ जी सर, कर दिया मैंने स्क्रीन शेयर। आप प्रेजेंटेशन पे क्लिक करो सर, उसी पे सेटिंग्स पे जाओ। प्रेजेंटेशन पे सर यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन से ना हमारे क्वेश्चंस भी शफल हो जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक दूसरे को कॉल करके पूछते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है, तो इससे ये होगा कि हमारे आंसर्स भी शफल हो जाएंगे जो आपने क्वेश्चन सेट किए होंगे, और क्वेश्चंस जो हैं वो शफल हो जाएंगे टोटली। बताइए सर। क्वेश्चन आंसर्स जो है वो शफल हो जाएंगे और उससे जो है थोड़ा सा सिस्टम जो है वो और हमारा जो है स्ट्रांग हो जाएगा। बताइए सर। हम मतलब कॉपी करने के चांसेस कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। राइट। कमल तो हेलो हाँ कमल, हाँ बताइए। इस पे जो है ना ये शफल क्वेश्चंस ऑर्डर कौन सा है? हाँ जी ये नीचे क्लिक करो, ये बीच वाला है। हाँ कर दिया सर। हाँ तो इससे जो है हमारे क्वेश्चंस जो है वो शफल हो जाएंगे टोटली। मतलब किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 1 खुल रहा है और मे भी किसी का वो क्वेश्चन नंबर 4 आए, राइट, या किसी का 5 आए। बहुत बढ़िया, दैट्स वेरी गुड। तो उससे थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। नहीं ये सारे लोग इसको फॉलो करें। एवरी टीचर शुड फॉलो इट, मस्ट फॉलो इट। नहीं बट सर मेरी सर कैन आई स्पीक समथिंग? हाँ बिल्कुल। कैन आई स्पीक समथिंग? सर एक तरफ हम सोच रहे हैं कि बच्चों को हम कह रहे हैं ना कि वी आर स्टूडेंट फ्रेंडली, प्रो स्टूडेंट्स, हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। तो ये तो फिर हम उनको टफ बना रहे हैं सिस्टम को, अपने सिस्टम को। अरे रजनीश सर हमने फिर वही बात आ गई ना, फिर तो हम आईएएस करवा रहे हैं बच्चे को कि ए सीरीज के पेपर उसको जाएंगे। मेरी बात सुनिए। देखिए इसमें जो है ना, ये जो है इसमें जबरदस्त क्या कहते हैं कि फोन कॉलिंग होने वाली है, ये तो आप मान के चलिए। नहीं वो तो होती है सर। हाँ वो तो जबरदस्त होगी। स्टूडेंट्स के आप वो इसमें भी कर लेंगे सर, वो उसमें भी कर लेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। वो ये कितना 30 क्वेश्चंस में कितनी शफलिंग होगी हमारी उसमें तो। अरे वो सारी की सारी शफलिंग हो जाएगी, पूरी शफलिंग कंफ्यूज हो जाएंगे। बट फिर वही बात आ गई ना कि अगर आपके बच्चे के 10 नंबर भी आएंगे 30 में, तो मैनेजमेंट विल नेवर अलाउ अस टू अवार्ड 10 मार्क्स आउट ऑफ 30। वो हमें कहेगी कि इसको 28 मार्क्स दीजिए। ये तो सर आपको भी पता है कि हमारी कैसी अप्रोचेस है टुवर्ड्स स्टूडेंट। जी सर, हम लोग उसको बाकी देयर आर n नंबर ऑफ मेथड्स। क्या सिस्टम इतना टफ कर रहे हो? 10 में से अगर 30 में से 10 नंबर आए, बाद में मैनेजमेंट ही कहेगी 10 को 28 करो। नहीं सर, व्हाई वी आर डूइंग ऑल दीज ड्रामेटिक थिंग्स? मतलब हमें करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन ए वेरी सिंपल वे।
व्हाई वी आर एक्चुअली में चक्कर ये है कि देखना आप स्कोर काफी बच्चे जो है ना वो लाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं, आप सारे के सारे अगर सपोज करो मोर देन 80% स्कोर कर लेते हैं तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। कमल सर पहले तो नेटवर्क का इशू है, हो सकता है उस दिन नेटवर्क खराब हो जाए, कितना हो जाए, कितनी प्रॉब्लम चल रही है आजकल, एनकाउंटर्स हो रहे हैं श्रीनगर में, वो पूरा सिस्टम ही क्लैश हो जाएगा। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन हमें ऐसे तो बहुत अप्रोचेज है सर हमारे एग्जाम लेने की, फिर तो एक से एक बढ़कर अप्रोचेज है हमारी, स्ट्रिक्ट अप्रोचेज है। नहीं वही बाकी देख लीजिए जैसा ठीक लगे सबको, रहने देते हैं इसको, इस ऑप्शन को रहने देते हैं। आप करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ये भी ठीक है, अच्छी बात है, पर ये कि स्टूडेंट के प्रॉब्लम आ जाएगी फिर आप जो कह रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम उनको टाइम भी ज्यादा दे रहे हैं और फिर उधर